आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि अकल्पनीय त्रासदी और उस पर जीत हासिल करने वाले एक ऐसे चमत्कार का जिक्र है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। ये वाकया आस्था और ख़ास तौर पर सब्र यानी धैर्य की उस इंतहा को दिखाता है जहां इंसान अगर अपनी भावनाओं पर काबू पा ले तो नतीजे सचमुच कितने अद्भुत हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, घर में कोई बहुत ही बड़ा और खुशी का मौका हो और अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जिसकी आपने सपने में भी कल्पना ना की हो। ऐसे वक्त में कोई अपना दिमागी संतुलन और सब्र कैसे बनाए रख सकता है? क्या कोई अपने जीवन के सबसे गहरे, सबसे बड़े दुख को अपने सीने में दफन करके दूसरों के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है? आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे ही परिवार के कड़े इम्तिहान से गुजरेंगे जिसका अंत एक वास्तविक चमत्कार के रूप में हुआ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भाग 1, दावत की तैयारी। शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि एक सहाबी ने अपनी पत्नी से कहा कि वो नबी करीम को अपने घर दावत पर बुलाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, पत्नी ये सुनकर बेहद खुश हुई और उन्होंने फौरन खुशी खुशी अपनी इजाज़त दे दी। आप खुद सोचिए, उस दौर में किसी भी परिवार के लिए नबी करीम का उनके घर मेहमान बनकर आना कितने बड़े फ़ख्र और सम्मान की बात होती होगी। घर में बिल्कुल जश्न का माहौल था। सहाबी ने एक दुम्बा ज़बा किया और बहुत ही प्यार और खुशी के साथ दावत के लिए शानदार खाना तैयार होने लगा। लेकिन फिर आता है भाग 2, एक अप्रत्याशित और भयानक त्रासदी। अब हुआ ये कि उस वक्त घर में सहाबी के 2 छोटे बेटे भी मौजूद थे। खेल खेल में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से पूछ लिया, क्या तुम देखना चाहते हो कि अब्बा ने बकरी कैसे ज़बा की? और छोटे ने भी अपनी उसी मासूमियत में कह दिया, हाँ दिखाओ। बच्चों की बस इसी स्वाभाविक सी जिज्ञासा और इस मासूम से खेल ने घटनाओं की एक ऐसी भयानक कड़ी शुरू कर दी जिसने अगले ही पल उस घर की पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। और ये सब कितनी तेजी से हुआ, इसे समझिए। पहले मिनट में बड़ा भाई मजाक मजाक में छुरी उठाता है, दूसरे ही मिनट में एक खौफनाक हादसा हो जाता है। खेल ही खेल में छोटे भाई की गर्दन कट जाती है और वहीं उसकी जान चली जाती। तीसरे मिनट में शोर सुनकर माँ दौड़कर अंदर आती है। जाहिर है अपने एक बेटे को खून से लथपथ जमीन पर देखकर वो बदहवास हो जाती है और बड़े बेटे को डांटती है। चौथे मिनट में क्या होता है कि बड़ा बेटा डर और गहरे सदमे के मारे छत की तरफ भागता है और 5वें मिनट में वो छत से नीचे गिर जाता है और उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। मतलब सिर्फ चंद पलों के अंदर वो घर जहां अभी अभी दावत की खुशियां मनाई जा रही थी, वहां अचानक 2-2 बच्चों की लाशें बिछ गईं। ये एक ऐसी दोहरी त्रासदी थी जो किसी भी इंसान के होश हमेशा के लिए उड़ा दे। और यहीं से शुरू होता है इस पूरी घटना का सबसे अहम हिस्सा, भाग 3, माँ का अद्वितीय धैर्य, यानी उनका बेमिसाल सब्र। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। एक तरफ घर में सबसे प्रतिष्ठित मेहमान आने वाले हैं, दावत की तैयारी पूरे जोरों पर है, और दूसरी तरफ एक माँ है जिस पर अभी अभी कयामत टूट पड़ी है। उसने महज कुछ पलों के भीतर अपनी आंखों के सामने अपने दोनों जिगर के टुकड़ों को हमेशा के लिए खो दिया है। उसका तो पूरा संसार ही उजड़ चुका है ना। कोई भी आम इंसान इस हालात में अपना आपा खो बैठता, चीखता चिल्लाता। लेकिन उस माँ का सब्र देखिए। उसने अपने इस पहाड़ जैसे दुख को नबी करीम की दावत के सम्मान के बीच बिल्कुल नहीं आने दिया। उस माँ ने अपनी भावनाओं के उस भयंकर तूफान को अपने अंदर ऐसे समेट लिया जिसपे यकीन करना मुश्किल है। उसने अपने दोनों बच्चों की लाशों को उठाया, दूसरे कमरे में रखा, उन्हें छिपा दिया, अपने आंसू पोंछे और वापस जाकर मेहमान के लिए खाना तैयार करने में लग गई। वो नहीं चाहती थी कि नबी करीम की दावत में कोई भी कमी रह जाए। सच कहूं तो धैर्य और सब्र का ऐसा उदाहरण इतिहास में शायद ही कहीं और देखने को मिले। इसके बाद हम आते हैं भाग 4 पर, नबी करीम का इनकार। अब जैसे ही मेहमान घर आते हैं, दस्तरखान बिछाया जाता है और शानदार भोजन परोसा जाता है। लेकिन तभी नबी करीम एक ऐसी शर्त रख देते हैं जिसकी उस वक्त किसी को दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। वो फरमाते हैं, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम्हारे दोनों बेटे साथ न बैठें। और बस उनका ये एक वाक्य उस छिपी हुई खौफनाक त्रासदी को सीधे सबके सामने लाकर खड़ा कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो पिता जिसे शायद अभी तक पूरी घटना का अंदाजा भी नहीं है, या जो इस भयंकर कश्मकश में फंसा हुआ है, वो अब क्या जवाब देगा? इस नामुमकिन सी शर्त के सामने सहाबी आखिर क्या कहेंगे जब उन्हें ये पता है कि उनके बेटे अब इस दुनिया में हैं ही नहीं? ये एक ऐसा तनावपूर्ण क्षण था जहां सच्चाई को और ज्यादा देर तक छुपाए रखना अब मुमकिन नहीं था।
और यहीं से पर्दा उठता है हमारे आखिरी हिस्से, भाग 5 से, ईश्वरीय आदेश से एक चमत्कार। बहुत ही भारी मन और एक कांपती टूटी हुई आवाज के साथ सहाबी ने आखिरकार सच बयां कर दिया। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, दोनों तो फौत हो चुके हैं। सोचिए, ये कितनी हृदय विदारक स्वीकारोक्ति थी। उस घर की दीवारों ने जो दर्दनाक मंजर देखा था वो अब शब्दों के रूप में सबके सामने था। लेकिन इस गहरी निराशा और मातम के बाद जो होने वाला था ना, वो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। आइए देखते हैं कि आगे हुआ क्या। नबी करीम ने हुक्म दिया कि उन दोनों बच्चों के जनाजे यानी उनके शवों को वहीं लाया जाए। जब असलियत सबके सामने आई तो रसूल अल्लाह ने उनके लिए एक विशेष दुआ की और फिर ईश्वरीय आदेश से वो दोनों बच्चे जो मर चुके थे चमत्कारिक रूप से बिल्कुल जिंदा होकर उठ बैठे। मौत ने जीवन के सामने घुटने टेक दिए और अंततः वो दोनों बच्चे बिल्कुल सही सलामत उसी दस्तरखान पर आकर बैठे और उन्होंने नबी करीम के साथ मिलकर खाना खाया। है ना ये बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। कठिनाई में धैर्य रखने का आखिर क्या इनाम मिलता है? देखिए, ये घटना सिर्फ एक चमत्कार का बयान नहीं है, बल्कि ये उस माँ के उस बेमिसाल सब्र की जीत है जिसे उन्होंने सबसे मुश्किल वक्त में कायम रखा। ये हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी अकल्पनीय क्यों न हो, जब इंसान अपना धैर्य नहीं खोता तो उसके परिणाम हमारी सोच और कल्पना से भी कहीं परे हो सकते हैं। उस माँ के असीम धैर्य की ताकत ने वाकई सीमाओं को पार कर दिया। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।